हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स महक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज बनाएंगे इंस्टेंट मूंग दाल का हलवा जो सिर्फ 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत इंस्टेंट बनता है। इसके लिए मैंने मूंग दाल ले ली है, 10 मिनट तक के लिए सोक किया था इसको। फिर अच्छे से टॉवल पे निकाल के मैंने पैड ड्राई कर लिया है। अब एक कढ़ाई में दाल ऐड कर दे रही हूँ मैं अपनी सारी। इस स्टेज पे इसमें कोई घी नहीं डालेंगे अभी, सिर्फ खाली दाल डाल के इसको ड्राई रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक के लिए, जब तक इसका एक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। देखिए इस तरीके से। अभी गैस बंद करके इसको 5 मिनट तक के लिए फ़ैन के नीचे रख के ठंडा कर लेंगे। जैसे ही दाल ठंडी हो जाएगी, एक मिक्सी जार में इसको डालेंगे और पल्स मोड पे 2 बार इसको ग्राइंड कर लेंगे। हल्की दरदरी ही रहनी चाहिए, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है इसका। अभी एक कढ़ाई में मैं 1 कप देसी घी ऐड कर रही हूँ। देसी घी में अपनी दाल डाल दूँगी मैं, ये जो पीस के रखी है, और इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे बिल्कुल 5 टू 7 मिनट तक के लिए। जब तक के लिए दाल एकदम हमारी जो है वो अच्छा सा अरोमा ना आ जाए उसमें, और जो दाल का दाना है हमारा वो अच्छे से घी में भुन ना जाए। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करिएगा सारा प्रोसेस, नहीं तो दाल अभी हमारी रोस्ट हो चुकी है तो वो जल्दी कलर पकड़ लेगी। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये मैंने सैफ़्रॉन लिया है जिसको मैंने मिल्क में सोक करके रख दिया है। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। 1 कप चीनी ली है मैंने इसमें, 1 कप दाल के लिए 1 कप चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से अपना हलवा बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट मीठा बैठेगा। आप चाहें तो इस स्टेज पे इस पे चीनी की जगह देसी खांड भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो काजू और बादाम मैंने काट के रखे थे उनको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी 1-2 मिनट तक के लिए, जिससे अच्छा सा इस पे कलर आ जाए इसमें। किशमिश नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ खाली काजू और बादाम को ही रोस्ट करना है। आप चाहें तो इनको घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी हलवे में हमारे काफ़ी घी है तो मैं इसको ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ। देखिए 1 से 2 मिनट तक के लिए ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से 5 से 7 मिनट तक के लिए घी में भून चुकी है। अभी हम इसके लिए एक चाशनी तैयार कर लेंगे। घी की कढ़ाई को मैं नीचे रख दूँगी, एक पैन रख दूँगी मैं। अब इसमें मैं 1.5 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए ये 1 ग्लास डाल दिया, अभी आधा ग्लास पानी और डालूँगी मैं इसमें। 1.5 ग्लास पानी डाला है मैंने 1 कटोरी चीनी के लिए, क्योंकि इसको हमें हल्का सा पतला ही बनाना है, कोई तार नहीं बनाना है इसमें। बस तब तक इसको पकाना है जब तक कि पानी में चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। एक बॉयल आ जाएगा, बस उसी स्टेज पे हम इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए बॉयल आ चुका है, बिल्कुल अच्छी चीनी इसमें घुल गई है। अभी इसको हम साइड में रख देंगे पैन को। अब हम अपनी हलवे की जो दाल है उसको दोबारा से गैस पे रखेंगे। अब इसमें मैं अपनी जो चाशनी मैंने बना के तैयार करी है वो ऐड कर दूँगी। इसको ध्यान से डालिएगा जिससे कि चाशनी उड़े नहीं। देखिए अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ये देखिए मेरे जो काजू बादाम रोस्ट करके रखे थे इसमें से थोड़े से निकाल लिए हैं मैंने अलग। इसको मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। अब जो ये हमारा सैफ़्रन है जो मिल्क में सोक करके रखा था वो ऐड कर देंगे हलवे में। इससे बहुत ही प्यारा एक कलर आएगा। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया एकदम से। अब इसमें एक बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। अभी इसको हम मीडियम गैस पे पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए कवर करके, जिससे कि जो चाशनी है वो दाल में अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। देखिए इस तरीके से। अब इसको 1-2 मिनट तक के लिए भूनेंगे जब तक कि हलवे में से घी अलग ना होने लगे। जैसे ही घी अलग हो जाएगा, इसमें आप अपने सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको गार्निश करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने गार्निश कर दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स थे हल्का सा सैफ़्रन डाला है ऊपर से। आप इसको बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।